सम क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। इसको ट्राई करो, प्लीज ट्राई, जल्दी हो जाएगा। सम क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस क्लास, पहले हम उसको अटेम्प्ट करेंगे एंड देन उसके बाद नया कंटेंट स्टार्ट करेंगे। Raise your hands if you have the answer. ये क्वेश्चन किया था अपन ने पहले, आ जाना चाहिए अभी तक। प्लीज जल्दी अटेम्प्ट करें। ओम, आंसर। NN diethyl 2-butyl but 3-in-1-amide। ब्यूट 3 इन 1 अमाइड एन डाइथाइल, करेक्ट आंसर है। पैरेंट कार्बन चेन देख लो सब लोग, सिलेक्ट द पैरेंट कार्बन चेन। ये होगा पैरेंट कार्बन चेन। लेफ्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे। क्यों लेफ्ट में जाएंगे? क्योंकि वहां पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग नीचे से स्टार्ट करेंगे। 1 2 पे ब्रांचिंग दिख रहा है, 3 पे अनसैचुरेशन दिख रहा है। आई विल राइट द नेम N, डाइथाइल, NN डाइथाइल। 2 पे ब्यूटाइल दिख रहा है, 2 ब्यूटाइल, 2 ब्यूटाइल। ब्यूट 3 इन 1 अमाइड इज द आंसर। इजी है ये, जल्दी से हो गया होगा, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। अपन आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन, इसी कंपाउंड में थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे, इसमें वेरिएशन करेंगे। प्लीज ट्राई। मतलब कंपाउंड का बनता है। अब ट्राई करें इसको। आंसर्स, हर्षद, आंसर। N-ethyl, N-propyl, 2-butyl, 6-methyl of 3-in-1-amide। सर 2 ब्यूटाइल के आगे और बोले एक बार फिर से। 6-methyl, 6 मिथाइल, और उसके बाद oct, ऑट 3 इन 1 अमाइड। 1-amide। करेक्ट आंसर। सर इसमें आप बताएंगे कि आपने एन इथाइल एन प्रोपाइल ऐसा लिखा, आपने एन प्रोपाइल एन इथाइल ऐसा क्यों नहीं लिखा? सर अल्फाबेटिकली N-ethyl पहले था नहीं तो फिर अगर अल्फाबेटिकली लिख रहे हो तो 2 ब्यूटाइल पहले क्यों नहीं लिखा? सर, क्योंकि N को ज्यादा प्रेफरेंस है, मतलब वेरी वो गुड, कार्बन की चेन N से परफेक्ट, कनेक्टेड है। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। म्यूट कर लो, थैंक यू सो मच। करेक्ट आंसर दिया इन्होंने, और करेक्ट आंसर के साथ करेक्ट रीजन भी बताया। तो यहाँ पे जो ब्यूटाइल और मिथाइल, ये दो फंक्शन, ये दो ब्रांचिंग हमें दिख रही है। ब्यूटाइल और मिथाइल वाली जो ब्रांच है, ये वाली और ये छोटी सी, ये जो दो ब्रांच है, ये दो ब्रांच अलग कैटेगरी की है। और ये जो दो ब्रांच है नाइट्रोजन के थ्रू, प्लीज वेट 1 मिनट।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो ये जो दो ब्रांचेस है, ये दो ब्रांचेस अलग कैटेगरी के हैं, एंड दिस ब्रांच एंड दिस ब्रांच आर ऑफ टू डिफरेंट कैटेगरी। एन इथाइल, एन प्रोपाइल, 2 ब्यूटाइल, 2 ब्यूटाइल, 6 मिथाइल, ऑक्ट, 3 in 1 amide. Yes, any difficulties in this name? इसमें कोई डाउट? हाथ उठा के डाउट पूछ लो अगर इसमें कोई डाउट होगा तो। कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए इसमें। नहीं है, चले आगे। इसको सॉल्व करो, प्लीज ट्राई। आंसर्स? यश रहाटे, यश हाँ, yes sir. आंसर ये। N ethyl, 4 ethyl, oct, 7 in 5 in 1 amide. 7 in 5 in 1 amide, करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने किया था पहले, तो बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते इस पे। एन इथाइल, फिर उसके बाद में आएगा 1 2 3 4 इथाइल, एन इथाइल 4। इसको N,4 डाइथाइल नहीं लिखना है हमें। एन इथाइल अलग ग्रुप है, अलग ब्रांचिंग है, 4 इथाइल अलग ब्रांचिंग है। 4 इथाइल जो है वो कार्बन चेन की ब्रांचिंग है, और एन इथाइल जो है वो नाइट्रोजन के वाया लगी हुई ब्रांचिंग है, नाइट्रोजन के थ्रू लगी हुई ब्रांचिंग है, एक अलग टाइप का ब्रांचिंग है, स्पेशल केस है, तो उसको आगे लिखते हैं। एन इथाइल 4 इथाइल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्ट 7 in 5 in 1 amide। सही है, इतना ही है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला अमाइड कौन सा है? ये वाला अमाइड 2 डिग्री अमाइड है, बराबर। 2 डिग्री अमाइड है, तो 2 डिग्री अमाइड में सामने एक ही बार एन आएगा। पिछले वाले एग्जांपल जो था वो 3 डिग्री अमाइड था, 3 डिग्री अमाइड में सामने एन 2 बार आता था। अगर इथाइल इथाइल है तो एन को हम डाइथाइल लिख सकते हैं, लेकिन अगर इथाइल इथाइल नहीं, अलग अलग ग्रुप है, मिथाइल इथाइल है तो एन इथाइल एन मिथाइल लिखेंगे, इथाइल प्रोपाइल है तो एन इथाइल एन प्रोपाइल ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। हाँ, अभी इसका प्रैक्टिस करते हैं, प्लीज ट्राई। श्रेयस घुगे, प्लीज अनम्यूट। यस सर। सर ये वाला स्लाइड पहले देखा था क्या आपने? नहीं सर। नहीं सर, आज से नए, इस स्लाइड से नए क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। श्रेयस प्रिपेयर करो, नीचे वाला आंसर आप बताएंगे, ठीक है? यस सर। ओके सर, सब लोग इसको ट्राई करें, 2 क्वेश्चंस गिवन है। आंसर्स, जिनके दोनों आंसर्स आ गए वही हाथ उठाए। If you have answers to both these questions, only then raise your hand.
चलो डिस्कस करते हैं। शांतनु आंसर बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का। तो फर्स्ट का अनडेकन 1,5,11 ट्राइऊल। अनडेकन 1,5,11 ठीक है। शांतनु नंबरिंग आपने लेफ्ट से की या राइट से की? सर राइट से। क्यों सर आपने राइट से क्यों नंबरिंग की? तो वो जो कॉर्नर के जो अल्कोहल ग्रुप थे वो दोनों के दोनों सेम ही पोजीशन, मतलब इधर से करो या उधर से करो 1 नंबर ही मिलता था। तो जो ऊपर वाला OH है उसको देखा तो लेफ्ट से कुछ 6 या 7 नंबर आया था और राइट से 5 आया था, तो इसलिए राइट से। ठीक है, करेक्ट आंसर। वेरी गुड शांतनु, नोट कर लो। तो शांतनु ने करेक्ट आंसर दिया है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। पेरेंट कार्बन चेन का तो इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं, बराबर है। पेरेंट कार्बन चेन के बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसमें एक ही कार्बन चेन है, वही पेरेंट कार्बन चेन हो गई। इंटरेस्टिंग चीज इसमें सिर्फ नंबरिंग है। अगर अपन लेफ्ट से नंबरिंग करें तो लेफ्ट से OH को 1 नंबर मिल रहा है ना। और अगर अपन राइट से नंबरिंग करें तो राइट से भी OH को 1 नंबर मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला OH और ये वाले OH को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबरिंग कहाँ से भी करो। तो इसका मतलब हम डिसीजन लेने की पावर, डिसीजन लेने की अथॉरिटी इस वाले OH को देंगे। तो अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 नंबर आ जाता है, बराबर है। और अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पर 1 2 3 4 5 6 7 आ जाता है। तो 7 और 5 में 5 ज्यादा अच्छा है, इसलिए हमने नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट की। तो अगर नंबरिंग एक बार डिसाइड हो गई तो फिर तो नाम आ गया। 11 कार्बन एटम से, इसलिए अनडेकेन, अनडेकेन पूरा लिखेंगे 1 5 11 ट्रायोल। अनडेकेन 1,5,11 ट्रायोल इज द आंसर। ठीक है, चलो नीचे का क्वेश्चन। इसको बोला था सॉल्व करने के लिए, श्रेयस को बोला था। श्रेयस हो गया, आंसर प्रिपेयर करो। श्रेयस आया क्या आंसर? यस सर। बताइए सर, आंसर बताइए। सर 4 इथाइल 4 मिथाइल ऑक्ट 7 आइन 1 आल। 1 आल गलत हो गया श्रेयस, नहीं सॉरी सॉरी, 1 आल करेक्ट है। आप एक बार फिर से नाम बोलेंगे एक एक पार्ट में? सर 4 इथाइल रुक जाओ एक 4 मिनट। मिथाइल हाँ 4 इथाइल 4 मिथाइल, आगे बोलो। ऑक्ट ऑक्ट 7 आइन 7, YN हाँ 1 आगे। आल। वेरी गुड, करेक्ट आंसर श्रेयस। ठीक है, म्यूट कर लो। इसमें इसमें देखो पेरेंट कार्बन चेन कैसा होगा, प्लीज पे अटेंशन। ये होगा पेरेंट कार्बन चेन। दिस विल बी द पेरेंट कार्बन चेन। ये जो दो कार्बन एटम के अलग अलग चेन्स दिखाई दे रही है ना, ब्रांचिंग है। एक मिथाइल का ब्रांच है और एक इथाइल का ब्रांच है। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4 पे ब्रांचिंग, 5 6 7। तो एक्चुअली ये 7 है और ये 8 है। मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसे 3 अलग अलग मिथाइल ग्रुप्स नहीं आए। ये जो कार्बन एटम है उसी कार्बन एटम की ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये 7, ये छठवां कार्बन, ये देखो ये छठवां कार्बन, ये 7वां कार्बन, और फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड लगा के ये C 8वां कार्बन। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डेवलप्ड है। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं अपन अभी। 4 पे क्या दिख रहा है, इथाइल दिख रहा है। 4 पे क्या दिख रहा है, मिथाइल दिख रहा है। ओके, ठीक है। ऑक्ट 7 आइन 1 आल। 1 आल क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ध्यान से देखे, ये जो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है इधर हाइड्रोजन है इसलिए अल्डिहाइड है, नहीं तो कीटोन हो जाता। कीटोन बीच में रहता है, अल्डिहाइड कॉर्नर में रहता है, बराबर है। अल्डिहाइड जो है कॉर्नर पे रहता है और कीटोन बीच में रहता है। तो ये कॉर्नर है, कॉर्नर है इसलिए क्या है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, इसलिए 1 आल। एनी डाउट्स इन दीज टू कंपाउंड्स? ये दो क्वेश्चंस में अगर डाउट है तो प्लीज पूछिए। एनी डिफिकल्टीज?
नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको करते डिलीट, ऊपर वाले कंपाउंड में करते वेरिएशन। प्लीज ट्राई। प्लीज ट्राई। चलो डिस्कस करेंगे। मयंक, Sir, on deck 4 in 1, 5, 11. Try all. सर 4 इन नहीं आएगा, 2 इन है, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है मयंक। सॉरी सर, मैंने स्ट्रक्चर रॉन्ग निकाला। कोई बात नहीं, करेक्ट कर लो आपके नोटबुक में। ठीक है, म्यूट कर दिया है आपको। ये 1 नंबर का कार्बन एटम, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, इसका नाम क्या लिखेंगे अपन? अनडेक 2 इन पूरा 1, 5, 11 ट्राई ऑल। इजी है ये क्वेश्चन। नंबरिंग राइट से क्यों किया हमने? नंबरिंग राइट से की फंक्शनल ग्रुप की वजह से, अनसैचुरेशन का कोई लेना देना नहीं था। हमने जब नंबरिंग राइट साइड से की तो अनसैचुरेशन की तरफ तो देखा भी नहीं अपन ने, वो तो आ गया वहां से नियर बाय पोजीशन पे आ गया, इसलिए लिख दिया। अगर ये अनसैचुरेशन इधर भी होता, लेफ्ट साइड में भी होता, तो भी नंबरिंग राइट से स्टार्ट करते, क्योंकि राइट से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा था। ठीक है ये चीज। एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? वेरिएशन करने के बाद कोई डाउट है क्या? नहीं है, बढ़िया। और एक वेरिएशन देखेंगे सब लोग। वो OH ग्रुप को डिलीट कर दिया अपन ने, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया अपन ने। अब ट्राई करो। आंसर्स? समीक्षा, समीक्षा प्लीज ट्राई। Sir, Andek 2 in 8 in 1, 11 die all. 2 इन 8 आइन। समीक्षा नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? सर राइट से, क्यों आपने नंबरिंग राइट से क्यों स्टार्ट की? क्योंकि वहां से अनसैचुरेशन पास आता, मतलब फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड से सेम थे, तो फिर अनसैचुरेशन राइट साइड से पास आ रहा था। वेरी गुड, करेक्ट आंसर एंड वेरी गुड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। म्यूट कर लो, हाथ नीचे कर लो। नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप के बाद सेकंड प्रेफरेंस अनसैचुरेशन को देते हैं।
हमने ये नहीं देखा कि राइट साइड से डबल बॉन्ड पास आ रहा था, हमने ये देखा कि राइट साइड से अनसैचुरेशन पास आ रहा था। सर फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि पहले अनसैचुरेशन देखते, फिर अगर दोनों साइड से अनसैचुरेशन सेम नंबर पे आता तो डबल बॉन्ड कहाँ से है वो देखते हैं। ठीक है, तो इसका नाम, इसके नंबरिंग हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। अनडेक लिख देते, 2 पे इन है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे आइन है और 1,11 पे डायऑल आ जाएगा यहाँ पे। तो इधर आइन पूरा लिखेंगे अपन, अनडेक 2 इन 8 आइन 1,11 डायऑल। एनी डाउट्स इन दिस? कोई डाउट है? ओम डाउट है क्या? ओम अनम्यूट करो, डाउट है क्या? हाथ ऊपर है आपका? नहीं है, ठीक है, हो गया ये, चले आगे। ठीक है, इसमें सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गया अपना। अभी ये वाला ट्राई करो, प्लीज ट्राई। आंसर जल्दी आ जाएगा ये तो। साहिली खेड़कर, 3 ethyl 3 propyl hexane. 3 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्सेन, थोड़ा सा गलत हो गया शायद, एक बार फिर से चेक करेंगे आप। म्यूट कर लो, जिन्होंने आंसर दिया था एक बार फिर से चेक कर लो। दिव्येश, Yes, sir. आंसर 4,4 diethyl heptane. 4,4 डाइथाइल Heptane. हेप्टेन, करेक्ट आंसर। देखो पेरेंट कार्बन चेन, ये पेरेंट कार्बन चेन ऐसा होगा, मस्त एकदम कीड़े के जैसा कंपाउंड है ये। पेरेंट कार्बन चेन ऐसा आड़ा टेढ़ा आएगा। जो पिछला आंसर दिया था, साहिली ने जो आंसर दिया था उसमें उन्होंने पेरेंट कार्बन चेन थोड़ा सा गलत सिलेक्ट कर लिया था। तो ये पेरेंट कार्बन चेन है और 2 बार इथाइल की ब्रांचेस है इसमें। इथाइल की ब्रांच, अरे यार, इथाइल की ब्रांच 2 बार, और कौन से नंबर पे? 4 नंबर पे। ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, 4,4 डाइथाइल हेप्टेन इज द आंसर। एनी डाउट्स, एनी डिफिकल्टीज? बहुत सारे लोगों ने इसका नाम हेक्सेन लिखा होगा, पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करने में गलती हुई होगी। कुछ लोगों ने दो जो पहाड़ है ना, वो 2 पहाड़ को ही पेरेंट कार्बन चेन ले लिया होगा, 5 कार्बन आइटम्स का पेरेंट चेन बना दिया होगा, तो वो चीज भी गलत हो जाएगी। उस चीज का अपन ध्यान रखें। एनी डिफिकल्टीज? नहीं है यहाँ पे कोई डिफिकल्टी, बहुत बढ़िया। चलो वेरिएशन, इस वाले कंपाउंड में बहुत सारे वेरिएशन होने वाले हैं, तो ध्यान से देखें। यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, अब ट्राई करो। प्लीज ट्राई। तलहा, आंसर? Sir, 3 ethyl 3 propyl hex 1 इथाइल 3 पे प्रोपाइल हेक्स 1 इन, हेक्स 1 इन, करेक्ट आंसर, वेरी गुड।
तो इसमें पैरेंट कार्बन चेन ठीक से सिलेक्ट कर लिया था उन्होंने, इसलिए आंसर करेक्ट आ गया। देखो ये अनसैचुरेशन है तो ये तो पैरेंट कार्बन चेन में आना ही चाहिए, बराबर। अब अपन आगे जाएंगे, तो आगे अपन सीधा जाएंगे तो 2 कार्बन आइटम्स है, लेकिन नीचे जाएंगे तो 3 कार्बन आइटम्स है। तो नीचे ध्यान से देखो, अपन ऐसे भी जा सकते या फिर वो कीड़े का अपन ये वाला पैर भी ले सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उसकी वजह से। तो ये पैरेंट कार्बन चेन भी ले सकते हो, या ऐसे ऐसी भी पैरेंट कार्बन चेन ले सकते हो, उल्टे सी के जैसी, है ना। सी ऐसा रहता है ना, तो उल्टा वाला सी, ऐसी वाली पैरेंट कार्बन चेन भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। फिर एक बार पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट हो जाए तो लाइफ इजी हो जाता है। फिर ये एक ब्रांचिंग है 2 कार्बन आइटम्स की, और ये एक ब्रांचिंग है 1 2 3 कार्बन आइटम्स की। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब हेक्स आएगा। 3 इथाइल 3 प्रोपाइल 3 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स-1ene 3 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स-1ene। एनी डाउट्स इन दिस? इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी, कोई डाउट है इस पे? नहीं है, आगे बढ़े। लिख लो इसको, अच्छा है ये, आंसर लिख लो। चलो आगे बढ़ते। चलो और एक वेरिएशन, मैंने बोला ना इस कंपाउंड में बहुत सारे वेरिएशन होंगे, 4-5 कंपाउंड प्रैक्टिस करेंगे अपन इसमें। ये डबल बॉन्ड यही ले लो, हाँ, और फिर ये वाली कार्बन लेंथ बढ़ा लो, ये बढ़ गई यहाँ पे कार्बन लेंथ। अब ट्राई करो। कृष्णा, So 3 ethyl, 3 propyl, oct 1ene. oct-1ene, करेक्ट आंसर। पैरेंट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाला। अब हमें जबरदस्ती इसको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा कार्बन आइटम्स है, बराबर। और वो दो बची हुई ब्रांचिंग हो जाएगी। 3 इथाइल 3 प्रोपाइल oct-1ene, ये नहीं पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आइटम्स। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 नंबर। डिफिकल्टीज, एनी डाउट्स, प्लीज आस्क। कोई डाउट्स है तो प्लीज पूछ लो, नहीं है डिलीट। नेक्स्ट वेरिएशन, प्लीज ट्राई। आंसर्स, ईशा
Sir, 3 butyl, 3 propyl, hexa 1,6 diene. हेक्सा 1,6 डाइईन, ठीक है, करेक्ट, यस। म्यूट कर लो। आंसर पेरेंट कार्बन चेन देख लेंगे सब लोग, अब थोड़ा इजी हो रहा होगा। तो पेरेंट कार्बन चेन में अनसैचुरेशन तो आना ही चाहिए, तो आगे अगर 1000 भी कार्बन एटम रहे तो भी पेरेंट कार्बन चेन नीचे ही लेके जाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अनसैचुरेशन को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, बराबर। तो ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन। हाँ, नंबरिंग कहाँ से करेंगे वो इंटरेस्टिंग केस होगा इसमें। पहले ब्रांचिंग देख लो क्या क्या है। ये देखो, ये एक ब्यूटाइल का ब्रांच दिख रहा है अपने को, और ये काय का ब्रांच दिख रहा है, 1 2 3, 3 मतलब प्रोपाइल। So there are two branches, one branch is of butyl and the another branch is of propyl. नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नीचे से करेंगे तो 1 2 3 4th नंबर पे ब्रांचिंग, और ऊपर से करेंगे तो 3rd नंबर पे ब्रांचिंग। तो नंबरिंग हम ऊपर से करेंगे क्योंकि अनसैचुरेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3, अनसैचुरेशन ऊपर से जाओ या नीचे से जाओ सेम नंबर पे है, तो ब्रांचिंग ऊपर से नजदीक है, इसलिए हमने ऊपर से नंबरिंग किया। तो 3 ब्यूटाइल, 3 1 2 3 प्रोपाइल। अब हेक्सा लिख देते हैं, हेक्सा 1,5 डाइईन। हेक्सा क्यों लिखा, क्योंकि डाइईन का डी कॉन्सोनेंट है। तो 3 ब्यूटाइल 3 प्रोपाइल हेक्सा 1,5 डाइईन, 3 प्रोपाइल, करेक्ट। एनी डाउट्स, डिफिकल्टीज इन दीस क्वेश्चन, सॉरी डिफिकल्टीज इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? नहीं है, आगे बढ़े। इसको करते डिलीट। नेक्स्ट वेरिएशन, COH लगाया यहाँ पे, डबल बॉन्ड लगाया यहाँ पे, कर लो इसको ट्राई, हो जाएगा ये। कार्बन चेन बढ़ा दिया यहाँ पे। आंसर्स, हर्षद 4,4 dipropyl hex 5 in 1 oic acid. हेक्स, हेक्स के आगे 5 in, हाँ 1 ओइक एसिड, करेक्ट आंसर। ठीक है, ये है पेरेंट कार्बन चेन, और ये जो दो बच गई वो ब्रांचिंग है अपने पास में। तो ब्रांचिंग प्रोपाइल है, इसलिए 4,4 डाइप्रोपाइल लिख सकते हैं। 4,4 डाइप्रोपाइल हेक्स, 5 पे डबल बॉन्ड, 1 पे ओइक एसिड। 1 पे फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लिखते हैं। इजी है ये, ठीक है। एनी डाउट्स, क्या ही डाउट होगा इसमें। चलो आगे, नेक्स्ट अब अपन ईस्टर देखेंगे। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप स्टडी करना है हमें। नया फंक्शनल ग्रुप दिखाया जा रहा है, ये आखिरी फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद 2 फंक्शनल ग्रुप्स एक साथ कंसिडर करने वाले हैं अपन। 2 फंक्शनल ग्रुप्स विल बी टेकन टुगेदर, ठीक है। एंड उसके बाद साइक्लिक, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स, फिर ये टॉपिक हो जाएगा। अरे हाँ, एक सेकेंड, बोलो हर्षद क्या हो गया? हर्षद प्लीज अनम्यूट। sir, we have ether also, no? ईथर, हाँ चलो ईथर भी कर लेंगे, इसके बाद ईथर भी कर लेंगे। हर्षद ये बताओ, केमिकल बॉन्डिंग हुआ है क्या? नहीं सर, केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुआ है, कहीं चल नहीं रहा है केमिकल बॉन्डिंग, पेस में भी नहीं चल रहा, और लोकल लेक्चर में भी नहीं चल रहा। site started, but like we are on. How many lectures have been conducted? So 1.5 week I've got. So 1.5 week, okay. 4-5 lectures maybe, right? yes. ठीक है, no problem. So we'll wait. After a particular number of lectures of chemical bonding, कुछ concepts cover हो जाएंगे, उसके बाद हम next topic organic chemistry का start कर सकते हैं, ठीक है। So we'll start with ethers, esters. After ester we'll do ether also. Ether is very easy. ester देखो, ester क्या होता है, RCOR होता है। I will draw the molecular formula of ester.
ईस्टर में क्या होता है, एक कार्बन होता है, इट इज बॉन्डेड टू अ कार्बन विथ डबल बॉन्ड हो, इधर OR लिखने का, प्लीज वेट। सो ये है ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, इधर R डैश लिख लो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड इधर R लिख लो, ओके। तो ये जो R और C मिला के जितने कार्बन एटम्स हो गए, ये बन जाता है पेरेंट कार्बन चेन, अल्केनोएट। दिस फॉर्म्स द पेरेंट कार्बन चेन, अल्केनोएट, एंड दिस फॉर्म्स द ब्रांचिंग। तो ये हो जाती है ब्रांचिंग, अल्काइल, ठीक है। सो दिस इज अल्काइल। अब इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि इस पे नाइट्रोजन जैसा O नहीं लिखते, अमाइड में कैसे लिखते थे, एन इथाइल, एन मिथाइल, तो यहाँ पे ऐसा O इथाइल, O मिथाइल ऐसा नहीं लिखते हैं, यहाँ सिर्फ उसको अल्काइल लिखते हैं। एंड दिस अल्काइल इज केप्ट एकदम अलग से, दिस इज केप्ट सेपरेटली, ओके। इसको भी स्पेशल प्रीफिक्स जैसा ट्रीट करना है हमें, राइट। सो देन नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इज अ बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्यों बायवैलेंट है, एक वैलेंसी उसकी यहाँ से आई है एंड एक वैलेंसी फंक्शनल ग्रुप की यहाँ से आई है, ओके। देन हियर आर सम एग्जांपल्स, प्लीज राइट दिस डाउन, इसको लिख लो। इसको लिख लिया गया। अब ये जो 3 क्वेश्चंस गिवन है, मतलब 3 स्ट्रक्चर्स जो है, इसके अपन क्वेश्चंस कंपाउंड्स बनाएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे। ये तो आयुपैक नेम गिवन है, मिथाइल मिथेनोएट। तो मिथाइल मिथेनोएट कैसा होगा, ध्यान से देखेंगे सब लोग, H C डबल बॉन्ड O CH3, सो दिस इज मिथाइल मिथेनोएट, ओके। इथाइल मिथेनोएट कैसा होगा, इथाइल मिथेनोएट में ये यहाँ पे इथाइल लगाना पड़ेगा, ठीक है। और मिथाइल इथेनोएट में यहाँ पे इथाइल लगाना पड़ेगा, और इधर मिथाइल ही रहने वाला है, okay? इसको लिख लो यार, 1 minute इज बीइंग गिवन टू राइट दिस। फिर उसके बाद ये तीनों के स्ट्रक्चर मैं बताना चाहूंगा। अभी इसको डिलीट करते हैं। बोर्ड पे जितना दिख रहा है ना उसको लिख लो, बस जो कुछ भी बोर्ड पे दिखता है लिख लो। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। मिथाइल मिथेनोएट होता है ऐसा, HC डबल बॉन्ड O CO, और यहां अपन लिखेंगे CH3, ठीक है। फिर इथाइल मिथेनोएट कैसा होगा, मिथेनोएट पे इथाइल लगाना है ना हमें, तो यहाँ पे तो मिथाइल ही रखेंगे और यहाँ पे इथेनोएट करेंगे। और थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला कुछ ऐसा आएगा। तो सब लोग तीनों का डिफरेंस देखें और इसको समझे। मिथाइल मिथेनोएट में ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, इथाइल मिथेनोएट में ये वाली चीज इथाइल आ रही है क्योंकि ये ब्रांचिंग है, स्पेशल वाली ब्रांचिंग, और ये वाली चीज मिथेनोएट है, ठीक है। और मिथाइल इथेनोएट में ये वाला मिथाइल है और ये वाली चीज इथेनोएट है, ओके। तो डिफिकल्टीज, हर्षद? So please can you repeat these 3? Yes, I will repeat these 3 again. Yes, yes. मिथाइल मिथेनोएट में दोनों चीजें मिथाइल है, राइट। तो अगर दोनों चीजें मिथाइल है तो फिर तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये वाला मिथाइल, ये वाला मिथाइल, ये वाला मिथाइल, ये वाला मिथेनोएट, फंक्शनल पेरेंट कार्बन चेन वाला। यहाँ पर भी पेरेंट कार्बन चेन है, तो ये भी येलो कलर में पेरेंट कार्बन चेन बता दिया अपन ने। और ये जो ब्रांचिंग है
ये ब्रांचिंग रेड कलर में बताई, तो ब्रांचिंग रेड कलर में अंडरलाइन कर दी, ठीक है। फिर इसमें ये मिथाइल वाली ब्रांचिंग है, तो मिथाइल वाली ब्रांचिंग ऐसी लिख दी, और पेरेंट कार्बन चेन ऊपर वाले कंपाउंड में येलो कलर में बताया, तो यहाँ पे भी येलो कलर में बता दिया, मिथाइल इथेनॉल, ठीक है। हर्षद कमेंट करे। Yes, sir. Understood. Thank you, sir. ओके थैंक यू, ठीक है, इजी है ये, इसका अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी। 1 minute is being given to write this down. लिख लो इसको, इजी है बट लिख लो, होना चाहिए अपने पास में लिखा हुआ। चलो आगे। अब इसका प्रैक्टिस ना हम थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे करेंगे। श्रेयस घुगे डाउट है, बोलिए श्रेयस। सर वो जो ओ से जो ग्रुप अटैच रहता है सर, उसमें अगर ब्रांचिंग रहे तो कैसे लिखेंगे? हाँ तो फिर वो कॉम्प्लेक्स वाले केस में देखेंगे, जैसे ब्रांच पे ब्रांच मतलब ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी, ऐसा बोला था, याद आ रहा है आपको? अच्छा अच्छा, ओके तो सर। वो फिर जो है अल्काइल है ना, तो अल्काइल में ही सब कुछ वहां पे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अल्काइल अल्केनोइड बोर्ड पे देखेंगे सब लोग, नेम फॉर्मेट इज अल्काइल अल्केनोइड। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा, सॉरी जो भी पेरेंट कार्बन चेन है उसका काम ये अल्केन कर रहा है, पेरेंट कार्बन चेन में कुछ भी लगा दो ये अल्केन पे फर्क पड़ेगा। और जो ऑक्सीजन के थ्रू जो बॉन्डिंग वाली ब्रांचिंग है उसका नाम अल्काइल है, वहां पे ब्रांचिंग आ जाए, ब्रांच में ब्रांच आ जाए, ब्रांच में डबल बॉन्ड आ जाए, तो उसको अल्काइल बोलेंगे। तो वो अल्काइल में सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। श्रेयस कमेंट। यस सर। ओके सर, थैंक यू। तो दिस इज द नेम फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ द नेम इज अल्काइल अल्केनोइड। चलो प्रैक्टिस करते हैं। मैं कंपाउंड बना रहा हूं, प्लीज गिव मी अ मोमेंट। यस प्लीज ट्राई। यू कैन ट्राई दिस नाउ। इसको भी बना लो, इसमें वेरिएशन करेंगे अपन बहुत सारे, दुनिया भर के वेरिएशन इसमें ही करेंगे। प्लीज ट्राई। एंड यस, कॉपी दिस कंपाउंड इन योर नोटबुक। ये पीपीटी पे नहीं है, जो चीज पीपीटी पे नहीं है वो शेयर नहीं हो पाएगा, तो प्लीज इस कंपाउंड को कॉपी करें नोटबुक में। आंसर्स। वीरती। इथाइल डेकेनोइड। आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। इथाइल डेकेनोइड। इथाइल डेकेनोइड, इथाइल अल्केनोइड, डेकेनोइड 1 2 3, हाँ 10 10 करेक्ट आंसर, ठीक है। इथाइल डेकेनोइड, तो अपन नाम लिख लेते हैं नीचे जल्दी से। इथाइल डेकेनोइड, डेकेनोइड कहाँ से आया? 10 कार्बन आइटम से डेकेन आया, और ये ब्रांचिंग जो है वो 2 कार्बन आइटम्स की है यहाँ पे। ये 2 कार्बन, ये इथाइल नाम, ये बड़ी सी कार्बन की चेन, ये कार्बन इंक्लूड करके वर्ड रूट का नाम। इजी है, 10 कार्बन आइटम से पेरेंट कार्बन चेन में, ठीक है। वेरिएशन, कंपाउंड को देखो,
प्लीज ट्राई, और थोड़ा सा, प्लीज ट्राई। जल्दी। शांतनु आंसर। सर इथाइल 5 मिथाइल डेक 3 7 डाई इन 9 आइन 108। alkanoate 108 99, करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। अब सब लोग ध्यान से देखेंगे इसमें, इसमें क्या हो रहा है। इसमें थोड़ा सा अपने को एक छोटी सी चीज सीखनी है यहाँ पे। ये तो है पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है, तो पेरेंट कार्बन चेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें ब्रांचिंग लिख रही है। अब ये वाली ब्रांच है और उसी के साथ में ये ग्रीन कलर में स्पेशल वाली ब्रांच है, तो जो स्पेशल वाली ब्रांच है उसको एकदम पहले लिख लेना। तो इसको इथाइल अलग से लिख देना, फिर इथाइल के बाद आएगा 5 मिथाइल, 1 2 3 4 5 इथाइल 5 मिथाइल, इधर भी डैश लगा सकते हैं। इथाइल 5 मिथाइल और डेका 3,7 डाई इन 9 आइन अल्केनोएट 108। तो इसमें सब लोग ये चीज समझे कि ये जो इथाइल लिखा है अपन ने, ये वाला इथाइल, ये अमाइड के एन इथाइल जैसा है। अमाइड में कैसा एन यूज करते, तो यहाँ पे तो एन नहीं यूज करेंगे अपन, तो उसको अलग से लिखेंगे। तो ये चीज इथाइल है, तो इथाइल 5 मिथाइल डेका 37 डाई इन 99108 इज द आंसर। ओके, एनी डिफिकल्टीज इन दिस? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? इसमें यहाँ पे इथाइल पहले लिखा अपन ने, कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर का कंसेप्ट नहीं लगाया इसमें अपन ने। ये मिथाइल की जगह ब्यूटाइल भी अगर होता ना, तो भी 5 ब्यूटाइल बाद में लिखते, फिर ये नहीं लगाते सर एबीसीडी का बी पहले आता तो इथाइल के पहले लिखना क्या, नहीं। ये जो इथाइल है ये स्पेशल है, तो सबसे आगे लिखेंगे। इथाइल 5 मिथाइल डेका 37 डाइन 99108। ओके, तो इसमें कोई डाउट नहीं है? किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं पूछना है, चलो आगे। वेरिएशन करेंगे इसी कंपाउंड में अपन फिर से। प्लीज पे अटेंशन, कंपाउंड में वेरिएशन किया जा रहा है। ठीक है, ट्राई करो, प्लीज ट्राई। आंसर्स
ओम आंसर। Ethyl 567 triethyl deck 2,4 diene-OH. आपने 567 बोला ना ट्राइथाइल के लिए, थोड़ा गलत लग रहा है वहां पे। सॉरी 579। हाँ ऑड नंबर में, मतलब एक एक नंबर छोड़ के लेना पड़ेगा ना। ठीक है, बाकी तो करेक्ट लग रहा है। मैं करेक्ट आंसर लिख देता हूँ, एक बार चेक कर लो। तो पेरेंट कार्बन चेन तो ऐसे ही होगा, है ना। और ये वाला जो इथाइल है, ये वाला इथाइल एकदम स्टार्टिंग में अलग से ही लिखना, उसको बाकी के इथाइल के साथ मर्ज नहीं करना है अपने को। वो स्पेशल कैटेगरी का इथाइल है, उसको अलग ही रखना, बाकी वो इथाइल से बात नहीं करता हो। 1 2 3 4 5 5,7,9 ट्राई इथाइल, ये 5 के बाद डैश लगा सकते हैं। 579 ट्राई इथाइल। आगे ट्राई इथाइल के बाद और क्या लिखना है इसमें? डेक लिखना है, डेक डेका 2, 4, डाइन। हो गया इतना ही। वेट, तो ये है नाम इसका, सही लग रहा है? एनी डिफिकल्टीज? कुछ गलत हो गया क्या इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 देखा। 2 3 2,4। श्रेयस हो गया अनम्यूट। सर वो जो आखिरी का जो इथाइल है सर, वो पेरेंट चेन में आ जाएगा ना सर? आखिरी का कौन सा इथाइल? हाँ आखिरी का इथाइल पेरेंट कार्बन चेन में आ जाएगा, बराबर। ये लेफ्ट साइड वाला जो इथाइल है, लेफ्ट साइड से पहला वाला इथाइल, ये वेरी गुड। इसलिए इतने सारे लोगों का हाथ था ऊपर, ये गलत हो गया। अब क्या करेंगे सब लोग? कंपाउंड लिखेंगे। रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ क्या करना है? कंपाउंड लिखना है, ये नाम भी लिखना है, और उसके आगे ऐसा क्रॉस लगाना है, और उसके नीचे लिखना है पीसीसी सिलेक्शन की गलती, ऐसा स्टार लगा के लिखना मस्त एकदम। तो 3 महीने बाद 6 महीने बाद जब रिवाइज करेंगे तो समझ में आएगा क्या गलती हुई थी। गलत वाला आंसर भी लिख लो, म्यूट कर लो। तो पेरेंट कार्बन चेन यहां तक जाएगा, ये वाले इथाइल को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 11 कार्बन एटम्स की पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी आई गेस। फिर मिथाइल वाली चीज ब्रांचिंग में रहेगी। ध्यान से देखेंगे, ब्लू कलर वाली चीज पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी। ब्लू कलर कंपाउंड इज द पेरेंट कार्बन चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बराबर है। अब इसका नाम लिखते हैं करेक्ट वाला, इथाइल 1 2 3 4 5 5,7 डाई इथाइल 9 मिथाइल अनडेक 2,4 डाई ईन 108। अब करेक्ट लग रहा है शायद, सही है क्या? हाँ ये मस्त मेथड है। लोगों के अगर हाथ ऊपर है मतलब कहीं ना कहीं नाम में गलती हो गई थी। अब किसी का हाथ ऊपर नहीं है, मतलब किसी को डाउट भी नहीं है, और मैंने जो नाम लिखा है वो भी करेक्ट लिखा है। वेरी गुड। सो इथाइल सबसे पहले 5,7 डाई इथाइल 9 मिथाइल अनडेक 2,4 डाइन 108। कोई मुझे बताएगा कि ये 9 मिथाइल बाद में और डाई इथाइल पहले क्यों लिखा है? प्लीज ट्राई करो। प्रणव इंगड़े, प्रणव। सर इथाइल का ई मिथाइल के एम से छोटा है। बहुत बढ़िया, इथाइल का ही पहले आता है। सर डाई इथाइल का डी नहीं कंपेयर किया गया? नहीं सर। वेरी गुड। डाई इथाइल, थैंक यू, म्यूट कर लो। जो डाई इथाइल का डी है, डाई इथाइल का डाई हमें बताता है कि 2 है, लेकिन हमें क्या है और क्या है को कंपेयर करना है। कितने हैं और क्या है को कंपेयर नहीं करते। कितने हैं तो 2 है इसलिए डाई है, लेकिन क्या है तो इथाइल है, क्या है तो मिथाइल है। तो इथाइल का ई वर्सेस मिथाइल का एम। इथाइल का ई छोटा है, छोटा मतलब अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो ये करेक्ट आंसर हो गया इसका, लोगों ने लिख भी लिया होगा। ठीक है, इसको डिलीट करें अपन अभी, तो डिलीट करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन अभी का ट्राई करेंगे अपन, आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन।
प्लीज ट्राई, क्वेश्चन ध्यान से देखें और फिर ट्राई करें। क्वेश्चन ध्यान से देखें और फिर ट्राई करें। मयंक आंसर बताएंगे? मयंक यस सर। आंसर सर। सर प्रोपिल हेप्टेनोएट। गलत हो गया आंसर, यस सॉरी। आदित्य? सर नोनेन 1-1। नोनेन 1-1 नहीं, नोनेन 3-1। हाँ 3-1 सर। हाँ मयंक, कंपाउंड जो है कंपाउंड, उसमें फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। ध्यान से देखो, नोनेन 3-1, तो नोनैन लिखेंगे अपन। तो ये जो कंपाउंड है ये ईस्टर है ही नहीं। कंपाउंड को ध्यान से देखो, उसमें सी डबल बॉन्ड होके बाद यहाँ पे अगर ऑक्सीजन होता तो अलग बात होती, लेकिन वहां ऑक्सीजन है ही नहीं। ईस्टर पढ़ाते वक्त कीटोन का एग्जाम्पल दिया, जानबूझ के दिया, ठीक है, सतर्क रहे। मयंक कमेंट करेंगे आप? मयंक? सर पेपर में नहीं होगा सर ऐसा। मेरे को मालूम है पेपर में नहीं होगा, इसलिए तो अभी करवा लेते हैं। जितनी भी गलतियां करनी है सब अभी करवानी है। एक्चुअली उसका रीजन भी ये है कि पेपर में इसलिए भी गलती नहीं होगी है क्योंकि पेपर में अपन ईस्टर का नॉमेनक्लेचर के बाद थोड़ी नोनेन वाला नॉमेनक्लेचर करेंगे, कीटोन वाला नॉमेनक्लेचर करेंगे। पेपर में तो जब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो अपना माइंड ब्लैंक रहेगा ना। यहाँ पे मैंने आपको ट्रेनिंग दिया ईस्टर की एंड फिर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कीटोन का, तो जाहिर सी बात है गलती होनी ही है, बट वही चीज की तो हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें अपन ईस्टर कर लेते हैं। ठीक है, इसका ईस्टर बना लेते हैं और फिर इसका नाम अपन ट्राई करेंगे। एक कार्बन एटम वाला मिथाइल लगा देंगे यहाँ पे। प्लीज वेट, हाँ ये ट्राई कर लो। रेज योर हैंड्स इफ यू वांट टू गिव द आंसर। शांतनु? सर मिथाइल हेप्टेन 4 इन 6 आइन OH 1 OH। 1 OH बराबर। मिथाइल अलग से लिखेंगे और मिथाइल के बाद 7 कार्बन एटम तो है, 4 पे इन है, 6 पे आइन है, और इन और 6 आइन 1 OH। इजी है ये चीज, ठीक है, इसको लिख लो एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। नेक्स्ट टर्म पे इसके आगे बढ़ेंगे, थोड़ा ईस्टर का प्रैक्टिस करके ईथर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द क्लास। जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं, देन आई विल स्टॉप द मीटिंग।